दोस्तों, एक पर्सन है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वो ईयरली 70 to 80 लाख कमा रहा है। और एक दूसरा पर्सन है जिसका खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस है और वो ईयरली 30 to 40 लाख कमा रहा है। बट वो साल में एक वेकेशन लेता है और उसके साथ साथ उसकी हॉबीज भी पूरा करता है। अगर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा रिच है, गाइस, richness is not absolutum, it is relative to time we are giving to earn that much of money। आज के टाइम में रिच वो नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसा है, बट रिच वो है जिसके पास पैसे के साथ साथ टाइम एंड मोबिलिटी भी है। सवाल ये है कि कैसे ये न्यू रिच क्लब को हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों, ये सवाल का आंसर ये बुक में है। ये बुक का नाम है द 4 Hour वर्क वीक बाय टिम फेरिस। दोस्तों, ये बुक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है और अमेजोन पे ये बुक को 4.7 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। टिम फेरिस पहले $40,000 पर ईयर कमाते थे और 80 आवर पर वीक काम करते थे। बट अब वो वीक के सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और $40,000 पर मंथ कमा रहे हैं। दोस्तों, ये बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, but trust me, it is true, and if we follow the guideline given by author, we can also achieve this kind of success। Let's understand process of doing this। फर्स्ट स्टेप है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इट इज़ लाइक हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस को। सेकेंड स्टेप है गोल सेटिंग दैट इंक्लूड डिजायर, हॉबीज एंड वर्क। थर्ड स्टेप है कि इनकम को ऑटो पायलट मोड में कैसे लाए, जिसकी वजह से हम कहीं पे भी बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। लेट्स सी इट बाय एग्जाम्पल। बनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट वो पूरा दिन अपने जॉब में ही ऑक्यूपाई रहता था। उसके पास अपने ड्रीम्स को पूरा करने का टाइम ही नहीं रहता था। अंदर से बनी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बट वो जॉब छोड़ने से भी डर रहा था। अब बनी ने ये बुक में दी हुई प्रोसेस फॉलो की टू गेट रिड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग आउट हिज जॉब। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें कभी भी डर आउटकम का नहीं लगता है, बट अनसर्टेनिटी का लगता है। ये प्रोसेस की वजह से हम अपने फ्यूचर को कुछ % तक सर्टेन बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ वी लीव करंट सिचुएशन एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी। जब बनी ने ये क्वेश्चन का आंसर सोचा तब उसको पता चला कि मिनिमम 3 महीने के लिए बनी कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा अगर वो करंट जॉब छोड़ देगा तो। बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो का इम्पैक्ट 3 महीने तक रहेगा। सेकेंड स्टेप, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट करेक्टिव मेजर वी कैन टेक। यहाँ पे बनी को पता था कि उसके पास 2 महीने चल सके उतना सेविंग था, बट अब उसको कुछ साइड इनकम के सोर्सेज फाइंड आउट करने थे। बीइंग इंजीनियर, बनी ने सोचा कि वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। थर्ड स्टेप है व्हाट कुड बी द नेगेटिव इम्पैक्ट इफ बनी डोंट टेक डिसीजन टू लीव जॉब। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमको नेगेटिव साइड भी एनालाइज करनी है अगर हम डिसीजन नहीं लेते। बनी के केस में अगर वो ये डिसीजन नहीं लेता है तो पूरी लाइफ रिग्रेट करेगा अपने ड्रीम्स को लेके और उसका इफेक्ट उसके बिहेवियर और उसके रिलेशन पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये प्रोसेस की वजह से हमें 3 चीज़ पता चलती है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे फियर की वजह से, व्हाट कुड बी द करेक्टिव मेजर वी कैन टेक इन वर्स्ट केस सिनेरियो, और व्हाट इज द रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं विथ प्रॉपर प्लानिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आता है गोल सेटिंग का। यहाँ पे ऑथर ने एक अलग ही वे में गोल सेटिंग करने को बोला है। अब बनी को अपने ड्रीम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। फर्स्ट है हैविंग, लाइक मटेरियल थिंग, गाड़ी, बंगलो एक्सेट्रा। सेकंड है बीइंग, वो क्या बनना चाहता है, लाइक डांसर, म्यूजिशियन, कॉमेडियन एक्सेट्रा। थर्ड है डूइंग, वो क्या करना चाहता है, लाइक वर्क, एनी ट्रिप एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये गोल को क्वांटिफाई करना है। यहाँ पे हमें अपने गोल को पूरा करने का टोटल कॉस्ट निकालना है। लाइक if Bunny want to have a BMW car which is cost around 50 lakh plus, he wants to be a guitarist, so the music class cost him around 20,000 and he wants to do world tour which will cost him around 10 lakh। बनी को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए 60 लाख 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप में एक टाइमलाइन सेट करना है कि हम कितने टाइम में ये गोल को पूरा करना चाहते हैं। लेट सपोज बनी को ये गोल 5 साल तक पूरा करना है। फोर्थ स्टेप है कि कॉस्ट को एवरीडे इनकम में कन्वर्ट करना है। लाइक 60 लाख 10,000 इन 5 years, so it will be around 1800 days। so now per day cost of his dream is around 3,300 rupees। दोस्तों, ये प्रोसेस है, हमें एक डायरेक्शन मिलता है और एवरीडे क्या इनकम हमें जनरेट करना पड़ेगा टू अचीव आवर गोल इन गिवन टाइम। यहाँ पे हमने अपने गोल को प्रॉपरली क्वांटिफाई किया, जिसकी वजह से हम अपने एफर्ट को भी मेजर कर सकते हैं। नाउ
लास्ट फेज है कि कैसे इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और हम अपनी इनकम को ऑटो पायलट मोड में कैसे ला सकते हैं। कोई भी बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट स्टेप है हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड वे है कि हम कोई मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं और उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे कि कौन सा वे इजी है और ज़्यादा सक्सेसफुल है। येस यू आर राइट, इट इज़ सेकेंड वन। बनी के केस में वो एक पार्ट टाइम टीचर था, सो ही वेरी वेल नो टीचर कम्युनिटी एंड देयर प्रॉब्लम्स। बनी ने आइडेंटिफाई किया कि टीचर्स को डिजिटल टूल्स यूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए बनी ने एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया टू हेल्प टीचर्स। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस आइडिया को टेस्ट करने का। बहुत ही कम पैसे में हम बिजनेस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग बहुत ही सस्ता हो गया है बिकॉज ऑफ गूगल एड्स। बनी ने गूगल पे पीपीसी बेस्ड एक एड चलाई विच इज़ द पे पर क्लिक। यहाँ पे जब कोई भी ऑडियंस आपकी एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करता है तभी आपको चार्ज लगता है। इसकी वजह से बनी को प्रॉपर मार्केट पोटेंशियल पता चल गया। आफ्टर सक्सेसफुली टेस्टिंग प्रोडक्ट, बनी लॉन्च्ड हिज कोर्स एंड स्टार्टेड अर्निंग। बनी ने ये कोर्स के फीडबैक से दूसरा कोर्स भी डिजाइन किया। ऐसे करके उसको ये काम समझ आने लगा एंड नाउ ही मेड हिज ओन ट्यूटोरियल वेबसाइट एंड he sell all courses regarding various subjects. According to Pareto principle, 80% income come from 20% effort. So दोस्तों it is all about productivity. हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी पूरे बिजनेस में वो 20% एक्टिविटी कौन सी है जिसकी वजह से 80% इनकम जनरेट हो रही है। बनी ने अपने बिजनेस में ये आइडेंटिफाई किया कि वो 20% एफर्ट जो है वो कोर्स डिजाइनिंग का। तो बनी ने ये 20% टास्क को खुद पे रखा और बाकी के 80% टास्क जो कि बहुत प्रोडक्टिव नहीं थे उसको उसने आउटसोर्स कर दिया, लाइक कस्टमर सर्विस, प्रोडक्शन। सो नाउ ही कैन अर्न मनी फ्रॉम एनीवेयर एंड ऑलमोस्ट स्पेंडिंग वेरी लिटिल टाइम ऑन एक्चुअल वर्क। दैट्स हाउ ही जॉइन न्यू रिच क्लब। सो दोस्तों क्विक टिप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर फियर। सेकेंड, क्वांटिफाई दैट फियर। थर्ड, सेट गोल बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस। 4, quantify your goal. 5, start analyzing which market you are part of it. 6, make some internet product. 7, test it using Google Ads. 8, identify 20% important task and focus only on that. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।